हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RSK रेड पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज बात करने वाले हैं हम उपराष्ट्रपति, चाहे रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, पशु परिचर या सीईटी का जो एग्जाम होता है, कोई सा भी एग्जाम हो, उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से कंफर्म प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक जितना आपको याद करने में आसान रहता है, वही यहाँ पर कुछ प्रश्न अनुच्छेदों से पूछे जाते हैं, जो आपके लिए काफी डिफिकल्टी यहाँ पर पैदा कर देते हैं कि कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। टॉपिक वाइज पता करेंगे, ठीक है, कौन से प्रश्न आपसे यहाँ पर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कौन से प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है, उसकी बात यहाँ पर करने वाले। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर याद करके प्रेस कर देना, जिससे जो भी नए कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं वो आपको समय पर मिल जाए। तो सबसे पहले बात करें कि उपराष्ट्रपति का पद है, भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद होता है वो कहाँ से ग्रहण किया गया है, कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पर USA का जो संविधान है वहां से उपराष्ट्रपति का पद भारत के संविधान में लिया गया, ठीक है। ये भी प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है, यानी उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है। तो उपराष्ट्रपति का पद यहाँ पर USA के संविधान से लिया गया है। केंद्र के कार्यपालिका में उपराष्ट्रपति का जो पद होता है दूसरे स्थान पर होता है। सेकंड, तो फर्स्ट कौन होगा, तो फर्स्ट यहाँ पर राष्ट्रपति होता है, ठीक है। यहाँ पर प्रमुख अनुच्छेद है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको याद होनी चाहिए कि कौन सा अनुच्छेद क्या कहता है। तो यहाँ पर देखिए 63वां जो अनुच्छेद है वो उपराष्ट्रपति का वर्णन है, यानी उपराष्ट्रपति का जो वर्णन मिलता है वो कौन सा अनुच्छेद मिलता है, 63। यानी 63 में ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 में आपको देखने को मिल जाएगा। 64वां अनुच्छेद कहेगा कि ये सभापति होगा, पदेन किसका, राज्यसभा का, यानी राज्यसभा का पदेन सभापति होगा उपराष्ट्रपति। ये वर्णन आपको कहां पर देखने को मिलेगा, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा 64, अनुच्छेद नंबर 64। और ये प्रश्न यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट होता है, यानी ये प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है ज्यादातर एग्जाम में। 70 अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन है, लेकिन यदि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों को निर्वहन करेगा तो उसका वर्णन आपको यहाँ पर अनुच्छेद 65 में मिलता है। 70 में तो कहा गया है कि ये राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जबकि 65 में आपको उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा उसका वर्णन आपको अनुच्छेद नंबर 65 में देखने को मिल जाएगा। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया है, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 66 में उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अनुच्छेद, कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव प्रक्रिया है वो आपको कौन से अनुच्छेद में देखने को मिलती है। तो अनुच्छेद नंबर 66 में आपको आर्टिकल नंबर 66 में ये आपको देखने को मिल जाएगी। आर्टिकल नंबर 67 अनुच्छेद 67 में आपको उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, आपको उपराष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में देखने को मिलेगा, तो इसका वर्णन आपको अनुच्छेद 67 यानी 67 आर्टिकल में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की रिक्त की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण और आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्तियों का कार्यकाल, दोनों यहाँ पर आपको मिलेगा 68 में, 68 में। यानी रिक्तियों की पूर्ति के लिए चुनाव की जो समय निर्धारण है, चुनाव होगा उसका जो समय निर्धारण होगा और जो चुना गया व्यक्ति उसका कार्यकाल क्या रहने वाला है उसका वर्णन आपको यहाँ पर अनुच्छेद 68 में 68 आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी उस व्यक्ति का कार्यकाल कब से कब तक रहेगा ये वर्णन आपको मिलेगा 68 में, ठीक है। अनुच्छेद 69 में आपको उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण, उपराष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण होगा वो अनुच्छेद 69 के अनुसार होगा। अनुच्छेद 71 कहता है कि चुनाव संबंधित से जुड़े सभी मामले आपको
71 में मिल जाएगी। यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी सभी जो प्रकरण है, सभी मामले, नियम कायदे हैं, वो आपको किस में मिल जाएगा? 78 में मिल जाएगा। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो आपको यहाँ पर 66 में मिलेगी। ठीक है ना, याद रखिए, चुनाव संबंधी जो आपको प्रक्रिया है वो आपको 67 में मिलेगा, और उससे संबंधित जो जुड़े हुए मामले वो आपको 71 में मिल जाएगा। अब उपराष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होती है? तो भारत का नागरिक हो, पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? वो भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र कितनी हो? 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, और राज्यसभा में चुने जाने के योग्य हो। ठीक है, किसी लाभ के पद पर न हो। यानी 4 शर्तें होना जरूरी है, वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति के योग्य होगा, चुनाव के योग्य होगा। देखो, अब शर्त क्या रहेगी कि 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक, 20 व्यक्ति प्रस्ताव करने वाले होने चाहिए, और 20 उनका अनुमोदन करने वाले होने चाहिए। यानी जो निर्वाचक मंडल होगा उसमें 20-20 का अनुपात आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो निर्वाचन राष्ट्रपति के द्वारा ही हो। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो किसके द्वारा होगा? राष्ट्रपति के द्वारा ये होगा। निर्वाचक मंडल में आपको यहाँ पर लोकसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य होंगे, प्लस राज्यसभा के भी सभी सदस्य आपको यहाँ पर निर्वाचक मंडल में होंगे। सभी सदस्य आपको निर्वाचक मंडल में होंगे। ठीक है, यानी लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचक मंडल में होते हैं। शपथ कौन दिलाता है? तो यहाँ पर शपथ राष्ट्रपति के समक्ष, उपराष्ट्रपति शपथ किसके समक्ष लेता है? राष्ट्रपति के समक्ष यहाँ पर शपथ लेता है। ठीक है, त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। त्याग पत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। यानी जो शपथ दिलाता है उसी को यहाँ पर त्याग पत्र दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो पद से हटाने की विधि, यानी पद से कब कब किस प्रकार से हटाया जा सकता है उपराष्ट्रपति को? या तो स्वयं त्याग पत्र दे दे, ठीक है, या तो उपराष्ट्रपति स्वयं त्याग पत्र दे दे, या फिर वो संविधान का उल्लंघन करने लगे। संविधान का उल्लंघन करने की स्थिति में भी उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद से हटा सकता। हटाने वाला बिल सदैव पहले राज्यसभा में लाया जाएगा, फिर पास होकर वो लोकसभा में जाएगा। ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, इसलिए जो बिल लिया जाएगा पहले कौन से में लिया जाएगा? राज्यसभा में लिया जाएगा। वहां पर पास होकर के जब वो लोकसभा में जाएगा, यदि वहां पर भी वो पास हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति को पद से हटना होगा। राज्यसभा में प्रस्तावित करने से 14 दिन पहले उनको सूचित किया जाता है। यानी जब राज्यसभा में कोई प्रस्ताव उनको निलंबन से संबंधित, उनको हटाने से संबंधित प्रस्ताव होगा, वो 14 दिन पहले उनको सूचित करना होगा। ठीक है, तो या तो आप स्वयं त्याग पत्र दे सकते हैं, या फिर संविधान का उल्लंघन करने पर निश्चित प्रक्रिया के तहत इनको यहाँ पर हटाया जाएगा। और जो हटाने वाला बिल है वो पहले राज्यसभा में लाया जाएगा, उसके बाद पास होने के बाद ये लोकसभा में यहाँ पर आपको लाना होगा। और यदि कोई प्रस्ताव ला रहे हैं तो उसकी सूचना 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को दी जाएगी, तभी ये प्रस्ताव यहाँ पर लाया जाएगा। अब बात करें शक्तियां। उपराष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी? तो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करना। सबसे पहला काम क्या है?
ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दूसरे, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों की भी भूमिका ये निभाता है। राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन भी उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 6 माह। अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 6 माह। इसके बाद इस पद के चुनाव किए जाते हैं। यानी अधिकतम अवधि की बात करें तो 6 माह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। राज्यसभा में स्थिरता, ठीक है, तो राज्यसभा में स्थिति यानी पदेन सभापति होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। ठीक है, ये राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा। निर्णायक मत दे सकते हैं 50% प्लस 1 और 50% प्लस 1। नेक्स्ट बात करें, चुनाव संबंधी विवाद एससी में सुलझाया जाता, सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाता है। इनका चुनाव निर्वाचन आयोग ही कराता है, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। यानी उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है कौन कराएगा? तो ये निर्वाचन आयोग ही इनका चुनाव करवाता है। ये निर्वाचन आयोग इनका चुनाव करवाता है। तो ये थे आज उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित शक्तियां, कार्य और जो भी प्रश्न यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूरे के पूरे प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।